समाज पक्ष महाराष्ट्र का जो विधानसभा है, किस मुद्दों को लेके ये आगे जा रही है? राष्ट्रीय समाज पार्टी महाराष्ट्र में 280 सीटें की लड़ाने की चांसेस कर रही है। उससे वन फाइनल हुआ है 117 सीटें के हम लड़ रहे हैं। ये जो बीजेपी और कांग्रेस ने बजबरी किया है, बीजेपी ने 5-10 साल में शिवसेना तोड़ी, एनसीपी तोड़ी और किसी के साथ तो लोगों को अच्छा नहीं लगा कि जिसने महल बनाया है उसको ही महल से बाहर निकलने की कोशिश किया है। तो ये मज़म से हम पकड़ के राष्ट्रीय समाज के लोगों को हम अपील कर रहे हैं कि ताकि कांग्रेस और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं, और कांग्रेस के ही लोग बीजेपी में जाके मिनिस्टर बन रहे हैं और बीजेपी का ओरिजिनल जो लोग हैं उसको संधि नहीं मिल रही है। तो ये भी हम बताने के लिए काबिल है। और मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जिस शिवसेना बाला साहब ने बनाई थी, वो शिवसेना को धक्का देने का काम यो देवेंद्र जी ने एकनाथ शिंदे के थ्रू किया है। ये लोगों को अपील नहीं हुआ। और जिस पवार साहब ने एनसीपी बनाई थी, वो ये घर में भी झगड़ा लगा के, मतलब मिस्टर और मिसेस के अंदरूनी झगड़ा लगाने का काम बीजेपी कर रही है। भाई और बहन के झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं। और ये लोगों को महाराष्ट्र को अपील नहीं हो रहा है। ये तो अब मैं देहात से प्रचार करने आया हूँ, कल बारामती में था पवार साहब की रैली। तो लोग क्या करते हैं, बेटा नहीं तो बेटी उसको टिकट देते। जिस एमपी है बीजेपी का, उसकी बेटी को टिकट दे रहे हैं एमएलए का। कांग्रेस को ही वही हालत है, मतलब घरानेशाही और वंश परंपरावाद लोगों को ज़्यादा टिकट देने की कोशिश कांग्रेस और बीजेपी कर रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि जो क्वालिफाइड है, अच्छे हैं। अभी ये हमारी गीता कुमारी सिंह है, वो क्या किया कि उसने आर फाउंडेशन बनाया, लोगों को मदद किया, स्विंग मशीन दिया, कई लोगों को प्लांटेशन के बारे में मदद किया, इन्वायरमेंटल के बारे में भी सब्जेक्ट के लिए मदद किया। ऐसे आदमी को मौका देने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसे आदमी को मौका नहीं देते। वो क्या करता है, घर से उसके घर का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कोई एमएलए, उसको देना चाहती है बीजेपी, नहीं तो कांग्रेस। तो हम ये सटा के बदल के करना चाहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में एक ही बोर्ड होना चाहिए। सीबीएसई बोर्ड अलग और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड अलग, दोनों आईएएस को बैठने के लिए जब लड़का पढ़ेगा तो वो अलग अलग रहेगा। ये नहीं होना चाहिए। एक विधान, एक संविधान, तो एक ही शिक्षा होनी चाहिए ऑल इंडिया में। ये हम सोच रहे हैं। मैं बीजेपी वाले को बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी बातें करते हैं कि डिफरेंस में। तो केजरीवाल ने जो एजुकेशन के बारे में चेंज लाया दिल्ली में, वो बीजेपी वाले ने कहा नहीं लाया। कांग्रेस वाली तो बदतर पार्टी है, कांग्रेस वाली कुछ करने के लिए लायक नहीं है, इसलिए बीजेपी को दिया। लेकिन बीजेपी भी कांग्रेस के राह पे चल रही है, हमारा ये मकसद है। इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि भाई हम मालिक नहीं बनेंगे, किंग नहीं बनेंगे, लेकिन किंग मेकर की भूमिका में हमारी राष्ट्रीय समाज पार्टी जरूर आएगी। मुझे भरोसा है, क्योंकि वो कांग्रेस और बीजेपी अभी बड़े दल है। लोगों को समझना चाहिए युवती के बारे में, लेडीज़ के बारे में, युग के बारे में। अभी वो लाडली बहन योजना लाई है उसने, लेकिन एक बात, अब 1500 रुपये देते हैं, दूसरी तरफ से गैस सिलेंडर 1100 रुपये बढ़ा है। तो एक जेब में डालना और दूसरे जेब में निकलना, ये भी लोग हमारी बहन समझ रही है। और हेल्थ के बारे में मैं ये सोचना चाहता हूँ, वहाँ कास्ट एंड रिलीजियस नहीं चाहिए, सभी समाज के लोगों को हेल्थ फ्री में चाहिए। करप्शन स्टॉप करो और वो हेल्थ का पैसा वहाँ लगाओ। एजुकेशन भी सभी को फ्री लगाओ। वहाँ धर्म की बात नहीं करना चाहिए, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ये बौद्ध ईसाई ऐसी कोई नहीं बात करना चाहिए। जो इंडिया में जो पैदा हुआ है, राष्ट्रीय है, उसको तुमने मौका देना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं, झगड़ा लगाता है। हिंदू हिंदू नाम हिंदू की बात करते हैं, लेकिन काम किसका करते हैं लोग, कांग्रेस। और कांग्रेस बोलती है निधर्मवादी है, कांग्रेस निधर्म बोलती है। तो दलित और मुसलमान को क्या मिला है, अभी भी सम्मान नहीं मिला। इस देश के अंदर ओबीसी समाज 52% है, लेकिन ओबीसी को हक और अधिकार नहीं मिला। जिसने हक और अधिकार हमारा दबाने की कोशिश किया है, वही लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। ये कांग्रेस हो या बीजेपी, ये सब समाज की जाति है जनगणना होती है। इस देश में पंडित कितना है, इस देश में दलित कितना है, इस देश में मुसलमान कितना है, इस देश में ओबीसी कितना है, जाट ठाकुर कितने हैं, ये समझना चाहिए ना। उसके आईएएस कितने, आईपीएस कितने हैं, उसके चैनल्स के चिप कितने हैं। वी वांट एडिटर नॉट रिपोर्टर, वी वांट ओनर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट। हमें फिल्म डिवीजन में भी देखिए हमें क्या हालत है। तो ये सब देखने के बाद समझ में आता है कि कई छोटे लोगों का ही इसके ऊपर वरदास्त है। तो बल्कि राजा बनने से काम चलेगा। ये पॉलिटिक्स इज द की विच विल ओपन द ऑल द डोर्स। बाबा साहब ने बताया पॉलिटिक्स करना, राजनीति करनी चाहिए,
लेकिन हमारे पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं, राजनीति गंदी होती है। राजनीति गंदी होती है तो पंडित नेहरू ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? राजनीति गंदी होती है तो शरद पवार ने सुप्रिया ताई को आगे क्यों लाया? राजनीति गंदी होती है तो गोपीनाथ मुंडे ने हमारी सिस्टर पंकजा मुंडे को क्यों मेंबर ऑफ MLA मिनिस्टर बना दिया? राजनीति गंदी नहीं होती। अभी अखिलेश यादव की डिम्पल यादव है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राजनीति गंदी नहीं है, राजनीति है। लेकिन हमारे लोगों को बोला है तुम गांव का प्रधान बनो वाराणसी का, तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मत बनो। ये लोगों ने सोचना चाहिए, क्लार्क नहीं कलेक्टर चाहिए, पुलिस नहीं कमिश्नर चाहिए, और प्रधान नहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए। ये हमारी पार्टी की सोच है। तो सर, ठीक इलेक्शन के 1-2 महीने पहले बहुत बड़ा मुद्दा गरमाया था मराठा आरक्षण को लेकर। हाँ, उस पर आप क्या? मैं ये कहता हूँ कि मेरी भी पार्टी सत्ता में आई तो OBC के अंडर एंट्री नहीं करने देंगे मराठों को, और मराठों को इलेक्शन और रिजर्वेशन नहीं दे सकता। भारत का संविधान ने बता दिया है कि जो OBC की कम्युनिटी जाती है उसको ही फैसिलिटीज नहीं मिल रहा है। हम मराठों को स्पेशल रिजर्वेशन देंगे, मेरा राज आएगा तब स्पेशल, वो लोगों को भी हित का बात करेंगे। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस उसको उल्लू बना रहे हैं, मराठों को भी उल्लू बना रहे हैं, OBC को भी उल्लू बना रहे हैं, दोनों को भी नहीं मिलने वाला। भारत का संविधान क्या बताता है? जब पावर है PM, जब हम जाट ठाकुर गुर्जर भी मांग रहे हैं ये OBC में एंट्री चाहिए, वो मिला का? बिल्कुल नहीं मिला। गुर्जर का जो नेता होता है, जाट का नेता हो तो MP बनता है, मिनिस्टर बन जाता है, बाद में डिमांड ऐसी रहती है। तो OBC में जो लोग हैं उसको लोगों में हक का और अधिकार अभी तक नहीं मिला ना। कितने इस देश में 12,000 IAS ऑफिसर है, उसमें OBC के कितने IAS ऑफिसर हैं? बहुत कम है, बहुत कम है। OBC का इतना ज़्यादा ही नहीं, OBC के ज़्यादा प्रधान है लेकिन MP नहीं है, OBC के ज़्यादा क्लार्क है लेकिन कलेक्टर नहीं है। वही अवस्था जाट ठाकुर मराठा ये यादव पाल, ये लोगों की हालत वही है। ये लोग क्या करते हैं मैं बताना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा वाड़केश्वर में कौन रहते हैं? देखिए हम कहाँ रहते हैं, झुझुझु झोपड़े, वहाँ हमारा समाज रहता है। वाड़केश्वर में रहने वाले कौन लोग हैं आप सोचिए। जो हाईफाई एरिया पाली हिल में कौन रहता है? शत्रुघ्न क्या सलमान खान के बगल का शत्रुघ्न, क्या वो दूसरा हीरो कौन शत्रुघ्न क्या शाहरुख खान के बगल का कौन रहते हैं वहाँ? देखिए क्या ये समाज की सिस्टम बदलना है, मुझे ऐसा काम करना है। झोपड़पट्टी में रहने वाला वाड़केश्वर में जाना चाहिए, और वाड़केश्वर में रहने वाला वाड़केश्वर में ही रहना चाहिए, वो झोपड़पट्टी में नहीं जाना चाहिए। ये इक्वेलिटी हम मेंटेन करना चाहते हैं। तो आज ऐसा नहीं हुआ। गरीब की बात तो सब करते हैं। इंदिरा गांधी ने बोला था गरीबी हटाओ, गरीब हटेगा? गरीब को हटा दिया लेकिन गरीबी नहीं हटी। कांग्रेस और बीजेपी की मोनोपोली एक ही है, उस पर कोई डिस्टर्ब नहीं है। अच्छा, महक जी, आपका बहुत पॉपुलर नाम महक है। लोग महक नाम से ही आपको इस एरिया में जानते हैं। वर्सोवा विधानसभा में किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? सबसे पहले तो नमस्कार वर्सोवा की जनता को, और शुक्रिया सर की सपोर्ट करने हर दिन आते रहते हैं सर। और हम सब कार्यकर्ताओं को सबको अच्छा लगता है कि जब हमारा लीडर हमारे अध्यक्ष पार्टी के जब छोटे स्तर के कार्यकर्ताओं को सपोर्ट करते हैं सामने बैठ के, तो एक अच्छा लगता है, हिम्मत बढ़ती है लोगों की। सबसे पहले मैं वर्सोवा की जनता को कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से वो अपना प्यार और सपोर्ट मुझे दे रहे हैं, अगर यही सपोर्ट और प्यार उन्होंने वोटिंग टाइम पे बनाए रखा तो डेफिनेटली जीत हमारी होगी। और मैं आऊँगी, घर घर जा रही हूँ, डोर डोर जा रही हूँ, लोगों की प्रॉब्लम्स परेशानी समझ रही हूँ मैं लोगों की, और वो समझ रही हूँ, जीत के आऊँगी और डेफिनेटली उनके लिए मैं खड़ी होंगी और काम करूँगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि मैं पिछले 5 दिन से देख रही हूँ, चौल और स्लम एरिया में 2 घंटे पानी आता है। मैं जानना चाहती हूँ यहाँ पर मौजूदा MLA जो रही हैं 10 साल बीजेपी से, उन्होंने क्या किया? सिर्फ 2 घंटे पानी से क्या होगा, मैं ये जानना चाहती हूँ। जिनके घरों में 24 घंटे पानी चल रहा है फिर भी उससे पूर्ति नहीं होती है, 2 घंटे से चौल का आदमी अपनी ज़िंदगी कैसे जिएगा? ये बहुत बड़ी तकलीफ़ है और इसको मैं सबसे पहले आके दूर करना चाहती हूँ। और डेफिनेटली मैं बीजेपी के ख़िलाफ़ लड़ रही हूँ, डेफिनेटली मैं भारती लवेकर के ख़िलाफ़ लड़ रही हूँ। जैसे कि उन्होंने कुछ समय पहले एक बात बोली थी, शायद मेरे ही कोई कार्यकर्ता उनके सामने बैठा था, तो मेरे ही कार्यकर्ता से बोला है उन्होंने कि मेरी ही लड़की है, मैं चाहूँगी तो बिठा दूँगी। भाई कौन होते हो तुम बिठाने वाले? मैं ये जानना चाहती हूँ आप कौन होते हो बिठाने वाले?
इसका मतलब आप दादागिरी चला रहे हो, इसका मतलब आप लोग को लग रहा है कि हम जो करेंगे वो हो जाएगा। आप लड़कियों का बलात्कार करवाएंगे, झूठे केस में लोगों को फंसवाएंगे, झूठा आरोप लगवाएंगे और हर किसी को बोलेंगे कि ये मेरा, हर किसी को खरीदेंगे, तो ये नहीं होगा ना। अभी चेंजेस की ज़रूरत है, जनता भड़की हुई है, जनता का सपोर्ट और प्यार मुझे मिल रहा है और डेफिनेटली मेरा एक ही मकसद है, भारती लवेकर को हराना। अच्छा, भारती लवेकर ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था, जब नाम का जिक्र होता, जो कैंडिडेट खड़े थे उसमें आपका भी नाम का जिक्र हुआ था, उन्होंने बोला ये सिने स्टार हैं, ये अपने चमकने के लिए आएंगे और बुझ जाएंगे। देखिए, कहने वाले बहुत कुछ कहते रहते हैं, जनता देख रही है। पिछले 3 साल से एनजीओ के द्वारा काम कर रही हूँ, तो वो चमकने के लिए नहीं कर रही हूँ। कोई भी इंसान अपना यहाँ से पैसा कमा के यहाँ जनता की सेवा में लगाएगा तो वो चमकने के लिए नहीं करता है। आर्मी परिवार से आती हूँ, बचपन से ही सीखा है लोगों की सेवा करना। वो बचपन से ही, मैं मथुरा से हूँ, यूपी से हूँ, राधा कृष्ण की नगरी से हूँ। हमारे रग रग में, हमारे खून में समाया हुआ है लोगों की सेवा करना। चमकना होता तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में बैठती। फिल्म इंडस्ट्री से चमकने से बढ़िया कोई रास्ता नहीं है। राजनीति में चमक इतनी नहीं मिलेगी, पर मैं राजनीति में आके सेवा करना चाहती हूँ लोगों की। बिगर पावर के मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ लोगों की सेवा करना, वो उतनी नहीं कर पाऊँगी जितना मैं एक पावर में आके कर सकती हूँ। बाकी लोगों का काम कहना है, कहते रहें और डेफिनेटली हम जीतेंगे। वर्सोवा विधानसभा में कोली समाज एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है जीत हासिल कराने के लिए। क्या वहाँ आप गए, वहाँ के लोगों से मिले? उनकी बहुत सारी समस्या है, मच्छी उत्पादन के लिए, उनके जो बच्चे के भविष्य के लिए, जो उनके एजुकेशन के लिए बहुत बड़ी समस्या है, जो आमतौर पर वो उठाते हैं और पूरी नहीं होती। देखिए, हमारे सर बहुत समय से उनके लिए काम भी कर रहे हैं और हमारी पार्टी पूरी कार्यकर्ता हैं, बहुत समय से काम कर रहे हैं और डेफिनेटली उनका प्यार सपोर्ट मिल रहा है। मैं आए दिन उनके पास में ही हूँ, उनकी परेशानियों को सुन रही हूँ, तो डेफिनेटली उनकी जो भी परेशानी है हम आते ही दूर करेंगे। हमारे सर हैं, उन्हीं के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है पिछले 20 साल से और हम भी वही करेंगे। और हमारी राष्ट्र समाज पक्ष पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब वही करने वाले हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जब भी मैं वर्सोवा में घूमता हूँ, वहाँ रिपोर्टिंग करता हूँ, तो कोली समाज की बहुत बड़ी समस्या होती है। कुछ आप उसके समाज के लिए कुछ बताना चाहेंगे? मैं फिशरी का कैबिनेट मिनिस्टर था, तब मुझे हर घर का कोली समाज का आदमी मुझे पहचानता है। जब कोली समाज को घर का समस्या था, बिल्डिंग बनाने का, पैसा बढ़ाने का और उसको प्लॉट देने का, तो पहली मीटिंग मैंने ही लगाई थी। और कोली समाज के लोग मेरे साथ ही है, उसका पीला झंडा और मेला पीला झंडा एक ही है, मेरे दिल में है। और वो मुझे हर बार कोली वाले से फ़ोन आता है, महक मैडम को बोलो भेजो, महक मैडम को बोलो भेजिए, ऐसा। तो कैंडिडेट वो उसको मालूम है और मुझे मालूम है कि भारतीय लवेकर को जिताने वाले वही थे, वही मैं ही रह गया था। वो टोटल लोग मेरे साथ आगे रहेंगे और हमारी गीता सिंह जीत की जाएगी, मुझे भरोसा है। उसका बेस हट गया है। अभी देखिए, ये भारतीय लवेकर ने इतने नीचे स्तर का बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्टर है। जयललिता कौन थी? चीफ मिनिस्टर कैसी एक्टर ही थी ना। एम.जी. रामचंद्रन कौन था? एक्टर ही था ना। आप ऐसी बात, अमिताभ बच्चन भी जीत के आए इलाहाबाद से और गोविंदा भी जीत के आए पालघर से, तेलंगाना का उप मुख्यमंत्री। हाँ, वही तेलंगाना उप मुख्यमंत्री अभी है, जो है मेरे दोस्त है पवन कुमार। तो वही है, ऐसा नहीं महक भी ये चीफ मिनिस्टर बन सकती है, मिनिस्टर बन सकती है। तो ऐसा बात करना ठीक नहीं है। भारतीय लवेकर कोई भी, मैं ऐसा पर्सनली किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगानी अच्छा बात नहीं। उसने नाम लिया, मुझे अच्छा लगा कि मेरे कैंडिडेट का नाम लिया तो मेरे कैंडिडेट जीत गए। वो डर रही है, ये सब किसी के कार्यकर्ता के पास बात करना तो ये गलत है ना। उसके प्रचार का नारियल मैंने फोड़ा था, वो हराने के लिए मेरा कैंडिडेट दिया है। मैं तो अभी बीजेपी और कांग्रेस दोनों को भी समाने लेता हूँ, ऐसा बात नहीं है। तो ऐसा कभी किसी के ऊपर ऐसा बात करना ठीक नहीं है। पापुन में भी एमएलए रहे, 10 साल एमएलए रहे, मैं मिनिस्टर था, तभी मैंने 2-3 बार प्रोग्राम को आया था। ऐसा नहीं। 20 तारीख को तो वोट होने वाला, 23 का जो रिजल्ट आने वाला, भविष्य के गर्भ में है क्या कुछ होने वाला है। लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी आई कि आपको किसी एक की तरफ जाना पड़े, बीजेपी या उद्धव ठाकरे वाले ग्रुप के किसी एक को एक की तरफ जाना पड़े कि भाई हम सपोर्ट देंगे और ये मुख्यमंत्री, ऐसी स्थिति आई तो आपका क्या? ऐसे आएगा तो मेरी जो कैंडिडेट है वर्सोवा को, उसको मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए। मैं तो पैसे के पीछे भीख मांगने के लिए नहीं गया हूँ। राजपाट चाहिए हमें,
रोजी रोटी कपड़ा और मकान तो कोई भी दे सकता है, लेकिन राजपाट कोई नहीं दे सकता। राजपाट हम गद्दी हाथ में लेंगे, गद्दी। जो हम ये संत बनने के लिए नहीं आया, हमें भी राजनीति करना है, लोगों की सेवा करना है। तो जब ऐसी पोजीशन आएगी तो हम बोलेंगे कि हमारी मैडम को मिनिस्ट्री मिलेगी, तब हम आपको रहेंगे, वरना हम अकेले दम पे रहेंगे। हाँ, जब कांग्रेस महायुति और कांग्रेस को और ये महाविकास आघाड़ी को सरकार कम करने में मुझे फ़ोन आएगा, उद्धव साहब करेगा, पवार साहब करेगा, एकनाथ शिंदे करेगा, देवेंद्र फडणवीस साहब करेंगे, अजित पवार करेंगे, कोई ना कोई तो फ़ोन आएगा। तो मैंने बोला मुझे पैसे की बात मत करो, खरीदने की बात मत करो, हम स्वाभिमानी लोग हैं, वी आर द प्राउड ऑफ आवर कैंडिडेट्स। तो हम राजकीय हिसाब भागीदारी मिल जाएगी तो हम देखेंगे। महक जी, 20 तारीख को इलेक्शन होना है, वोटिंग होने वाली, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे जनता से? मैं जनता से हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहूँगी, सही इंसान को चुनिए, ये मौका है अभी। अगर आप आज की डेट में सही इंसान को चुनेंगे तो आपकी पिछली आने वाली 5 साल आपकी सुधर जाएंगी। और जिस तरीके से जनता का प्यार मुझे मिल रहा है, सपोर्ट मुझे मिल रहा है, डेफिनेटली जनता, बरसोवा की जनता मुझे ही सपोर्ट करने वाली है और हम जीत के आएंगे। और जीतने के बाद जो जो परेशानियां जनता की हैं सब दूर करेंगे। फाइनल सर, एक सवाल मेरा और है, क्योंकि बीजेपी बड़े बड़े स्टार को लेकर आ रही है। योगी जी की अभी सभा होने वाली है 13 तारीख को मिया रोड में, अमित जी की सभा हो रही है, और कांग्रेस भी बड़े बड़े स्टार को लेके आ रही है। ऐसे में क्या फर्क पड़ता है? ऐसे बड़े स्टार आते हैं तो फर्क पड़ता है वोटिंग का? मैं नहीं बताता हूँ कि इतना नहीं होता, लोग देखते हैं, भीड़ रहती है। जो आपको मालूम नहीं कि जब हीरो आता है तो मिनिस्टर के पास लोग नहीं जाते, उसके पास जाते हैं, लेकिन वोट मिनिस्टर को देते हैं, हीरो को वोट नहीं देते। तो ऐसे कितने ही रहने दो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। योगी आएगा, योगी कहाँ से आएगा? यूपी से आएंगे ना। यहाँ यूपी वाले लोग हैं तो बोलेगा अरे भाई यूपी वाली हमारे है ना गीता सिंह, कहाँ के है, हमारे हर्ट है ना वो, उसको क्या, वो बात पड़ेगी बीजेपी से ऐसा करो वैसा करो के निकल जाएंगे। बहुत से बीजेपी का कार्यकर्ता मेरे साथ रहेगा, नाला सोपारा का भी रहेगा और मीरा रोड का भी रहेगा और यहाँ का भी रहेगा, मैं बताने चाहता हूँ। और कांग्रेस और समाजवादी तो मेरे साथ है। मेरा और मुलायम सिंह का रिलेशन बहुत अच्छा है, अखिलेश का भी रिलेशन अच्छा है। मुलायम सिंह, मैं अलायंस किया था, हमने रेडलर्स बनाए, तब मेरे 2 MLA आए थे, तो वो लोगों की कोई छो भी नहीं। यूपी वाला कैंडिडेट है हमारा, यूपी वाले बीजेपी कांग्रेस में रहने दो, लेकिन गीता सिंह के पीछे खड़े रहेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। डेफिनेटली योगी बाबा पर हमें पूरा भरोसा है, वो अपनी यूपी की बेटी को ही सपोर्ट करेंगे। हाँ, ऐसा। सुबह सुबह हाँ।